तो अब देखिए 3 जगह सफल तो आपने दिखा दिया, जबकि ये भी माँग बच्चों की पहले से थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट। तो बताइए ये कोई मज़ाक है? इसका मतलब कि आप लोगों की आँख में धूल झोंक रहे हैं। ये कौन नियुक्ति पत्र है कि आज नियुक्ति पत्र लेके कल आप रिटायर कर जाइए। तो मतलब और इन सारे मुद्दे जो मैं उठा रहा हूँ, यदि आप बीपीएससी से पूछेंगे, उनके चेयरमैन से बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये बच्चे तो उद्दंड हैं। तो आत्मदाह की सोचना तो बहुत गलत बात है, वो तो मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि वो फ़ाइट करें और कानून के दायरे में रह के फ़ाइट करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। वो कहेगा कि शिक्षा विभाग का आदेश होगा तब करेगा। आप शिक्षा विभाग से पूछते जाइएगा तो वो कहेंगे कि हमें तो अब तक प्रस्ताव ही नहीं बीपीएससी से मिला है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बीपीएससी टीआरई थ्री को लेकर सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर जो है गर्दनी बाग में फिर से जो है अभ्यर्थी बैठ चुके हैं। उनकी मांगे हैं कि जिस तरह से हमें अनदेखा किया जा रहा है, पिछली बार टीआरई 2 में भी इसी तरह से चला था। बार बार जो मांगे उठ रही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ सर हैं। सर, फिर से धरने पर, एक तो बंद हुआ नहीं, एक को रिजल्ट मिला नहीं, फिर से दूसरे तैयार हो गए। अब बताइए पलटू राम ने क्या बिहार बना दिया है कि जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते थे, पढ़ाई जिनको करना था, वो लगता है साल भर धरने पर ही रहेंगे। अब गर्दनी बाग में पहले से एक धरना चल रहा है जी। और बीपीएससी अभ्यर्थियों का चल रहा है जो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। अब तो मामला हाई कोर्ट पहुंच गया हुआ, 31 जनवरी को सुनवाई भी है। जी। और बीपीएससी का धरना इतना बड़ा हो गया कि राहुल गांधी तक आए उन लोगों से मिलने के लिए। अब एक नए धरने की खबर आ रही है, ये टीआरई 3 का धरना है। मतलब जो शिक्षक बहाली बिहार में चल रही है उसका जो तीसरा चरण हुआ था टीआरई 3, उसका धरना है। अब देखिए टीआरई 3 भी बीपीएससी वाले लेते हैं और उसका भी देखिए क्या हाल है। 15 मार्च को पिछले साल टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी, उसमें भी देखिए पेपर लीक हुआ था, याद होगा दर्शकों जी, को। बिल्कुल। वहाँ झारखंड में हज़ारीबाग में एक कोई कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, विवाह भवन है। वहाँ पता चला कि 250 लड़के लड़कियों को बैठा के एकदम प्रोजेक्टर लगाकर जो सॉल्वर गैंग होता है वो सवालों के हल बता रहा था। फिर यहाँ से ईओयू की टीम गई, 250 बच्चों को पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया। उसके बाद उस समय जो मनु भाई परमार हैं चेयरमैन, नए नए चेयरमैन बने थे, जी। इन्होंने समीक्षा बैठक बुलाई और कहा कि नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, प्रश्न पत्र नहीं रद्द किया जाएगा। फिर सोशल मीडिया पर इनको बहुत सुनाया गया। लोगों ने कहा कि ये जो 250 बच्चे गए हैं ये क्या तरल साक्ष्य हैं, ठोस नहीं है। तो फिर 21 मार्च को लाकर वो परीक्षा रद्द हुई। फिर ये दोबारा परीक्षा हुई। अब इसमें देखिए ये पूरक परीक्षा फल नहीं निकाल रहे हैं, जबकि पूरक परीक्षा फल तो दुनिया भर में एक प्रक्रिया है, मतलब और सही है। क्यों नहीं आप दूसरों को मौका देंगे? मान लीजिए पहली बार में आपको सीट नहीं भरे है। अब ये बात आ रही है कि एक एक जो अभ्यर्थी है उसके वो 3-3 जगह वो सफल हुआ है, जी, मान बिल्कुल। लीजिए। तो अब देखिए 3 जगह सफल तो आपने दिखा दिया, जबकि ये भी मांग बच्चों की पहले से थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। जी। लेकिन तो इन लोग के तो कान पर जू नहीं रंगती है। अब मान लीजिए आपने निकाल लिया, एक व्यक्ति को 3 जगह सफल बना दिया, लेकिन भौतिक रूप से तो वो किसी एक ही जगह जी, योगदान बिल्कुल। करेगा ना, तीनों जगह तो योगदान करेगा नहीं। जी। तो बाकी सीटें तो खाली रह जाएगी, तो वो आप कैसे भरेंगे? अब फिर आप पूरक नहीं कीजिएगा, फिर आप कहिएगा कि इसको हमने टीआरई फॉर्म में भेज दिया। जी। तो ये बच्चों के साथ बिल्कुल इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। और पलटू राम किस प्रगति यात्रा पर है, वो जीविका दीदियों से घूम घूम के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि आप लोग तो पहले कपड़े ही नहीं पहनती थी, और ये बच्चे हैं इस ठंड में बैठे हुए हैं और कुछ होगा नहीं। मतलब फिर बच्चों में फ्रस्ट्रेशन होगा। पिछले महीने 3-3 बार लाठियाँ चली है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर। तो बहुत ही बिहार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि रसातल में जा रहा है। जी। छात्र कह रहे हैं कि 5 बार ही एग्ज़ाम देना होता है। 5 बार में अगर हम सफल नहीं हुए, तो ये अयोग्य नहीं घोषित होंगे। दूसरी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर, अगर हम पास हो गए हैं, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं, मेरा उम्र नहीं है, मेरा उम्र कभी ये जो पार हो गया, मेरा उम्र भी नहीं है, किसी का उम्र पार हो गया। तो ये जो सिलसिला है, सरकार फिर उसी चीज़ को दोहराती है कि मैंने इतने लाख जो है नौकरियाँ दी हैं। अब ये भी तो एक, मतलब मुझे लगता है घोटाला ही है ना, नियुक्ति घोटाला। अब ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र पलटू राम ने बांटे हैं जो पिछले कई साल से ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं। एक शिक्षिका का की तो खबर चली थी सोशल मीडिया पर कि जिस दिन उसे नियुक्ति पत्र मिला उस दिन वो उसके रिटायर अगले कर दिन। गई। जी। अब बताइए ये कोई मजाक है? इसका मतलब कि आप लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ये कौन नियुक्ति पत्र है कि आज नियुक्ति पत्र लेके कल आप रिटायर कर जाइए। तो ये आप एक, मतलब बना रहे हैं कि गांधी मैदान में ये होगा वैसे होगा। और जो गांधी मैदान में भी इन्होंने बहुत धूमधाम से नियुक्ति पत्र बांटी थी, बाद में बहुत लोगों का निकल गया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या क्या जो होता है डीबी वगैरह, उसमें वो लोग अयोग्य पाए गए।
तो इन लोगों ने क्या मजाक बना दिया। देखिए, ये पूरा जो शिक्षक बहाली है, शुरू से ही सरकार कन्फ्यूजन की स्थिति में रही है। जब इसका मूल विज्ञापन निकला था, आपको याद होगा कि इसमें डोमिसाइल नीति थी, जी। मूल अभी विज्ञापन भी में। मांग चल रही है। अभी मांग चली, लेकिन अब है नहीं। जी। बाद में फिर सरकार ने डोमिसाइल नीति हटा दी। सरकार ने कहा, जो उस जमाने के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति हम रखेंगे तो बहुत सारे पद जो है रिक्त रह जाएंगे, तो फिर हटा दिया गया। फिर बीच में हुआ था कि ओएमआर शीट जो है वो बेल्ट्रॉन के पास भेजे गए थे, उसको लेके विवाद हुआ था, क्योंकि बेल्ट्रॉन थोड़ा विवादित, आप कह सकते हैं उसको, संस्था है, और बहुत लोगों को फ़ोन आने लगे थे, है ना, पैसों की मांग होने लगी जी। थी कि, है ना, कि आपका ओएमआर शीट हमारे पास आया हुआ है, हाँ। मतलब उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो तो इतना रुपए। इतना पैसा निकालिए। जी। इसकी शिकायत आई थी। उस समय भी मैंने मांग की थी कि ओएमआर शीट जो है वो बिहार के बाहर भेजी जाए जांच के लिए। जी। फिर जो आपने कहा उम्र की बात की, उम्र ख़त्म हो जाती है। देखिए, कोरोना महामारी की वजह से 2-3 साल बहुत उथल-पुथल की स्थिति रही। जी। 2020, 21, 22 2-3 साल उथल-पुथल की स्थिति रही। बहुत बच्चे बीमार हुए, बहुत परीक्षाएं समय पर नहीं हुई, बहुत सेशन लेट हो गए, तो बहुत सारा ये हो गया। तो बहुत सारे राज्यों ने क्या किया कि कोरोना की महामारी के लिए देखते हुए 2-3 साल उम्र में छूट दी, जी। जो कि होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों की गलती नहीं थी। यदि महामारी फैल गई और पूरी दुनिया में फैल गई और उस वजह से सेशन लेट हो रहा है, सत्र लेट हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, देर से आ रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं किया गया। तो मतलब, और इन सारे मुद्दे जो मैं उठा रहा हूँ, यदि आप बीपीएससी से पूछेंगे, उनके चेयरमैन से बात करेंगे, तो बोलेंगे कि ये बच्चे तो उदंड हैं, ये बच्चे तो उपद्रवी हैं, ये बच्चे तो नॉन सीरियस हैं। तो सारे बच्चे उदंड ही हैं, एक बीपीएससी के चेयरमैन ही एकदम आदर्श नागरिक हैं, तो बहुत मुश्किल की बात है। जी। छात्र जो है वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम डटे रहेंगे, आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ जो है महिलाएं कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं के लिए जो है जितनी सुरक्षा हो, और महिला के लिए जो भी बातें करते हैं, कुछ तो नहीं दिख रहा, हम तो सड़क पे आ गए। नहीं नहीं, खैर, आत्मदाह की बात तो गलत है। आत्मदाह करने की तो सलाह मैं किसी को नहीं दूंगा। आत्मदाह क्या करेंगे? आत्मदाह यदि आप करेंगे तो आप अपने परिवार वालों को आप पनिश कर देंगे। जी। यदि मान लीजिए कोई लड़का या कोई लड़की आत्मदाह कर लेती है, तो सबसे पहला पनिशमेंट तो उसके परिवार वाले को, उसके माँ बाबू जी को दुख हो जाएगा ज़िंदगी भर का, उसके भाई बहनों को हो जाएगा। तो आत्मदाह की सोचना तो बहुत गलत बात है, वो तो मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि वो फाइट करें और कानून के दायरे में रह के फाइट करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, न्यायपालिका का रास्ता अपनाएं। और जो महिलाओं की बात आपने कही, तो महिलाओं का क्या है? पलटू राम ने क्या महिलाओं के लिए किया है? जो बिहार के इतिहास का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, सेक्स स्कैंडल कह सकते हैं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। 34 लड़कियों के साथ मतलब यौन दुराचार हुआ, वो तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। जी। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करने से नहीं ना होगा कि हमने महिलाओं को सशक्त बना दिया, ये कर दिया। अब ये कहते हैं पलटू राम कि हमने शराबबंदी के से महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, जी। और यहाँ जहरीली शराब से रोज़ मौतें हो रही हैं। जी। तो जहरीली शराब से सैकड़ों महिलाओं का सुहाग उजड़ा है कि नहीं उजड़ा है? जी बिल्कुल। तो उसके लिए उसका हिसाब कौन देगा? जी। जी। छात्र का कहना है कि बीपीएससी जो कह रहे हैं कि अगर शिक्षा विभाग को अगर निर्देश करते हैं शिक्षा मंत्री, तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये सरकार और बीपीएससी के बीच में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, इसको देखिए, बोलचाल की भाषा में इसको फेंका फेंकी कहते हैं, है ना। अब देखिए, शिक्षकों की बहाली में दर्शकों को पता होगा, 2 एजेंसियां हैं, एक बीपीएससी, एक शिक्षा विभाग है। जी। बीपीएससी जो है बिहार लोक सेवा आयोग, वो परीक्षा लेता है, परीक्षा फल जारी करता है, ये सब। शिक्षा विभाग जो है वो डीवी करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, योगदान कराता है। सबको पता है, मोटी बात है, 2 एजेंसियां हैं। तो दोनों सरकार की एजेंसी है, ऐसे नहीं कि कोई गैर सरकारी एक निजी है। तो दोनों एजेंसियों में समन्वय ना होना चाहिए, तालमेल ना होना चाहिए कि अपनी डफली अपना राग बजेगा। और ये तो बात फेंका फेंकी है। वो कहेगा कि शिक्षा विभाग का आदेश होगा तब करेगा। आप शिक्षा विभाग से पूछते जाइएगा तो वो कहेंगे कि हमें तो अब तक प्रस्ताव ही नहीं बीपीएससी से मिला है। तो ये सब कौन करेगा? कायदे से ये काम पलटू राम का था, है ना। कायदे से उनको मतलब एक बैठक करके इन लोग के बीच समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिससे कि ये सारी बातें खत्म हो, तालमेल से काम हो। तो तब तक प्रगति यात्रा में मस्त है ना। 224 करोड़ का बजट है प्रगति यात्रा का। सोच लीजिए किसकी प्रगति हो रही हो तो लोग देखेंगे ही। जी जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे सप्लीमेंट्री को लेकर के, और जिस तरह से युवाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तमाम सवालों का जवाब देते हुए वो नजर आए। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें प्रिंट इंडिया। धन्यवाद।